हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सीएमआरए से लेकर पीसीएमए 2006 तक। ये हम इस वीडियो में जो एक्ट हम बात कर रहे हैं ये है कि जो फीमेल की एज है, अभी अमेंडमेंट आई है कि फीमेल की एज को 18 से 21 साल किया जाना चाहिए शादी के लिए। तो इसके रिगार्डिंग सबसे पहले जो मैरिज के लिए जो लॉ आई थी और जिसमें एज का जिक्र हुआ था वो था सबसे पहले सीएमआरए 1929 यानी चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट 1929। इसमें अमेंडमेंट होते होते हुए 2006 तक प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 तक आ गया और वहाँ पर एक क्राइटेरिया बनाया गया कि जो फीमेल है उसकी मिनिमम एज 18 होनी चाहिए शादी के लिए और मेल की 21 ईयर्स। ये दो मिनिमम एज का क्राइटेरिया बनाया गया, मेल के लिए 21 ईयर्स और फीमेल के लिए 18 ईयर्स। लेकिन साथ में ये प्रोविज़न भी इस जो पीसीएम में है उसके प्रोविज़न कहते हैं कि अगर इससे पहले 18 ईयर्स से पहले या 20 ईयर्स से पहले कोई शादी कर लेता है तो उसके पास अपनी शादी को वॉइडेबल कराने का राइट है। इसके लिए आपको कोर्ट में पेटिशन डालनी होगी कि जब मेरी अगर कोई फीमेल है तो वो 18 ईयर्स से पहले उसकी शादी हुई है या मेल की 21 ईयर्स से पहले हुई है तो उनके पास ये राइट है कि वो अपनी शादी को वॉइडेबल करवा सकते हैं। वॉइडेबल के लिए एक पेटिशन आपको कोर्ट में डालनी होगी और उस पेटिशन का टाइम ये रख दिया गया कि अगर लड़की है तो 18+2 वो जब अपनी मेजोरिटी को अटेंड कर लेंगी उसके 2 साल के अंदर, और बॉयज़ जो कि 21 में अटेंड करता है तो उसको भी 2 साल का टाइम दे दिया गया कि आप इस टाइम पीरियड के अंदर अपनी शादी को वॉइडेबल करवा सकते हो। कि जो हमारा अगर इस लॉ के प्रोविज़न को अच्छे से देखें तो जो अंडर एज शादी होती है 18 ईयर्स या 20 ईयर्स से पहले, वो शादी वैलिड तो है बट वॉइड नहीं है। उनको वॉइडेबल आप करवा सकते हो बट वो लॉ की नज़र में वॉइड नहीं है, यानी अगर पार्टी चाहती है तो वो शादी वॉइड हो सकती है, अदरवाइज़ वो वॉइडेबल है। पार्टी के ऑप्शन पे है कि आप कोर्ट में जाके उनको वॉइड करवाए या नहीं करवाए। अब इसके बाद आता है कि जो 2021 में अमेंडमेंट आई है 18 से 21 ईयर्स जो फीमेल की एज को किया जा रहा है, तो जब ये अमेंडमेंट अगर पास हो जाती है दोनों हाउसेज से और प्रेसिडेंट अपनी असेंट दे देते हैं तो जो हमारे यहाँ पे मैरिज के जितनी भी लॉज हैं इंडिया में उनको चेंज करने वाले, तो जो जितनी भी लॉज जो चेंज होने वाली है इस अमेंडमेंट के बाद, उनमें सबसे पहले क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872, उसके बाद है पारसी मैरिज एक्ट 1936, थर्ड नंबर है मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट या शरीयत एक्ट इसको हम कह सकते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट है 1955 का, स्पेशल मैरिज एक्ट है 1955 का स्पेशल मैरिज एक्ट, और इसके बाद है फॉरेन मैरिज एक्ट 1969। तो इन लॉज में चेंज आने वाला है, यहाँ पर एज को 18 से लेकर 21 कर दिया जाने वाला है। अब जैसे ये लॉ आया है अमेंडमेंट के जरिए तो इसमें कुछ इसके प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये मानना है कि अगर आप किसी को 18 ईयर्स में वोटिंग राइट दे सकते हो और आप ये मानते हो कि वो 18 ईयर्स में एक अच्छी जजमेंट करने रेशनल जजमेंट कर सकता है, अपना भला बुरा सोच सकता है, और उसकी शादी की आप 21 साल में कर रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं वायलेशन है किसी लॉज का। आप उसके साथ कहीं ना कहीं एक तरीके से अच्छा नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप जब आपको एक देश के लिए गवर्नमेंट आप चुन सकते हो 18 ईयर्स में और आपको पता है कि हु इज़ बैड एंड गुड, तो आप मैरिज के लिए भी एक जजमेंट आप कर सकता है एक बंदा। तो इस पर एक काफ़ी कन्फ्लिक्शन का एक सब्जेक्ट बन गया है ये। इसके साथ साथ जो हमारा मोस्टली नॉर्थ इंडिया का जो एरिया है यहाँ पर इसका काफ़ी विरोध हो रहा है। कुछ जो खास पंचायतें होती है या कुछ कम्युनिटीज़ है उनका ये मानना है कि अगर आप 21 ईयर्स लड़की की एज करना चाहते हो शादी के लिए तो आप कीजिए, बट आप एक प्रोविज़न ये भी बनाइए कि विद द कंसेंट ऑफ पेरेंट्स, कि पेरेंट्स की कंसेंट के साथ लड़की 18 ईयर्स में भी 18 ईयर्स के बाद शादी कर सके। तो अब भी क्वेश्चन आता है क्या ऐसा सरकार ऐसा लॉ बना सकती है कि जिसमें विद द कंसेंट ऑफ पेरेंट्स की 18 ईयर्स के बाद वो शादी कर सकती है, और वैसे अगर वो चाहे तो 21 के बाद करे या ना करे। तो अगर 18 ईयर्स विद कंसेंट ऑफ पेरेंट्स, तो इसके लिए अगर हम देखें तो ऐसा लॉ गवर्नमेंट नहीं बना सकती, ये प्रोविज़न नहीं डल सकता किसी भी लॉ में, क्योंकि हमारे यहाँ पर लॉ में हमारे यहाँ पर ये माना गया है कि जब भी किसी की मैरिज की बात आती है, कंसेंट की बात आती है, जो बंदा मेजर हो जाता है 18 ईयर्स हो जाता है, और रिगार्डिंग शादी अगर मैरिज के बारे में देखें हम, तो जो मैरिज में जो कंसेंट होती है वो कभी पेरेंट्स की नहीं होती, चाहे वो अरेंज मैरिज हो या फिर वो कोर्ट मैरिज आप कर रहे हो किसी अनदर लॉ में, आप इनमें से किसी लॉ में शादी कर रहे हो, तो जो मैरिज के रिगार्डिंग जो भी कंसेंट होती है वो कपल्स की होती है, ना कि उनके पेरेंट्स की। अरेंज मैरिज हम वैसे देख लेते हैं कि जो जितना भी मैरिज हो रही है वो पेरेंट्स के कंसेंट के साथ हो रही है, बट लॉ ये मानती है कि जो कंसेंट है इसमें
वो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों की है, जो कब जिनकी शादी हो रही है, यूनाइटेड हो रहे हैं, जो उनकी कंसेंट को ही लॉ में एक एविडेंटरी वैल्यू दी गई है। अदरवाइज उनके जो पेरेंट्स हैं उनकी जो अगर वो कंसेंट से कुछ भी कर रहे हैं तो लॉ उनको कंसेंट को एक वैलिड कंसेंट नहीं मानता। सिर्फ जिनकी शादी हो रही है उन्हीं की कंसेंट वैलिड है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने ये देखा कि शारदा एक्ट से लेकर आज तक एज का जो क्राइटेरिया वो कैसे फिक्स किया गया है, और वो शादी वॉइडेबल होती है या वैलिड होती है या वॉइड कैसे होती है, और किन किन लॉज में चेंज होने वाला है जब ये अमेंडमेंट पास हो जाता है या इसको सेंटम जब मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स, आपकी जो ओपिनियन है वो क्या है कि अगर 18 से 21 करना क्या लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ठीक है या रॉन्ग है, तो प्लीज़ आप मुझे बताइए। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।